जिस तरह से दोस्तों भगवान श्री कृष्ण शादी ना करके भी राधा से प्रेम किया करते थे और समर्पण की भाव रखते थे, जिस प्रकार श्री कृष्ण राधा जी के प्रति समर्पण भाव रखते थे, प्रेम भाव रखते थे, ठीक उसी तरह इस भाई साहब का मन उस लड़की के बिना दुनिया की किसी भी दूसरी जगह पर लगता ही नहीं है जिससे वो प्यार करते हैं। और इस संसार के सारी चीजें इस भाई साहब को बस बेकार लगता है। कहीं मन लगता ही नहीं, सब कुछ बेकार लगता है संसार में। उसके बिना हाँ जी। कौन है वो? हम वीडियो में आगे जानेंगे दोस्तों, जिसमें भाई साहब पूछते हैं कि कृष्णा जी तो भक्ति के साथ ही प्रेम किया करते थे राधा से, तो क्या मैं भी उस तरह से प्रेम कर सकता हूँ? ये उचित होगा या नहीं? क्योंकि भगवान जी तो भी वैसा किया करते थे। उचित है या अनुचित है? शादी हो गई आपकी? जी नहीं। यह पर दोस्तों ये गुरुजी शादी की बात क्यों पूछते हैं वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि भगवान जी तो खुद हम इंसानों को ये सिखा कर गया है ना कि शादी ना करके भी हम प्रेम कर सकते हैं और रस लीला रसय कर सकते हैं। इस पूरी बातचीत को दोस्तों हम वीडियो में आगे देखेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग तब होता है जब ये भाई साहब कहता है कि मैं इस संसार की सभी चीज़ों से कई गुना ज़्यादा प्यार तो करता हूँ उस लड़की से, पर वो लड़की मुझसे शादी करने में इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, जिससे प्रेम करता हूँ, हाँ, उसी से तो बात चल हाँ, रही है। वो खुद इंटरेस्टेड नहीं है। इस तरह की प्यार तो दोस्तों आजकल हिंदू धर्म में एक आम बात हो गई है, और हो ही क्यों ना हो, क्योंकि उनके भगवान ही तो उन्हें सिखा कर गया है। पर दोस्तों एक दुख की बात यह है कि मुसलमानों में भी आजकल ये शादी से पहले प्रेम देखा जा रहा है। वैसे तो इस्लाम में शादी से पहले प्यार इश्क वगैरह का सख्त माना है, पर कुछ लोग ऐसा है जो प्यार करते हैं और कहते हैं कि हम पूरी ईमानदारी से प्रेम करते हैं, हम गलत काम बिल्कुल नहीं करते, हमारे प्यार नेक है। तो इस हालत में क्या किया जाएगा? कि अगर प्यार का दावा करने वाले नेक हों तो क्या किया जाए? यही सवाल दोस्तों एक लड़की आकर डॉक्टर जाकिर नाइक सर से पूछती है। उसकी दो सवाल था और ये था उसकी दूसरी सवाल। पहले सवाल के जवाब भी दोस्तों आज की इस हालत में हम सब मुसलमानों को मालूम जरूर होनी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए पहले हम इसे हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी के सवाल जवाब को सुनते हैं, और साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक सर का सवाल जवाब को भी हम सुन लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यदि कभी मजबूरी में हम कुछ पाप कर देते हैं, जैसे किसी दुष्ट से अपने परिवार की रक्षा के लिए हम किसी को दुख पहुंचाते हैं, या अज्ञानतावश हम कुछ गलती कर देते हैं, तो उस से पाप से मुक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? वो गलतियां फिर ना हो और सदा भगवान के आश्रित रहो, अच्छे कर्म करो। ठीक है। यदि किसी को आपने हानि पहुंचाई है तो किसी जरूरतमंद को लाभ पहुंचा दो। किसी का अपमान किया है तो किसी का सम्मान करो। अच्छा। गुरुजी, एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ मैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण राधा जी के प्रति समर्पण भाव रखते थे, प्रेम भाव रखते थे, वैसा यदि किसी व्यक्ति के प्रति हमारे अंदर भाव जागृत होता है तो क्या वो उचित है या अनुचित है? शादी हो गई आपकी? जी नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो शादी कर लो, फिर अपनी पत्नी से खूब प्रेम करना। गुरुजी, शादी के ऐसा पहले प्रतीत होता है कि उसके शादी अतिरिक्त के पहले कहीं मन लगता ही नहीं है। वेरी डेंजरस। हाँ? कहीं मन लगता ही नहीं है, सब कुछ बेकार लगता है संसार में। उसके बिना? हाँ जी। कौन है वो? चलो ठीक है, वो अलग मैटर है। ये बताओ, तो शादी कर लो, माँ बाप की मर्जी हो तो, जिसमें मन लगा है इतना ज्यादा शादी कर लो। क्या बुराई है? वो कई वर्षों से प्रयास में लगे हुए हैं, हो नहीं पा रही है। क्यों? मगर क्यों? कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है, बैठता नहीं है ऐसा। तो कौन, माँ बाप तैयार नहीं है क्या? मेरी माताजी की 2020 में मृत्यु हो गई थी, वो भी प्रयासरत थी। पिताजी भी प्रयासरत हैं, लेकिन कुछ बैठ नहीं पाता। तो क्या लड़की के पक्ष से तैयार नहीं है? हाँ, कभी हमें पसंद नहीं आता, कभी उनकी तरफ से पसंद नहीं आता। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? क्या पसंद नहीं आता आपकी तरफ से? रिश्ता। रिश्ता? अब आप तो प्रेम ही करते हो, अब और कौन सा रिश्ता चाहिए? अच्छा, वो खुद इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, मतलब आप जिससे प्यार करते हैं वो आपसे प्यार नहीं करती? जी। तो फिर आप क्यों प्यार करते हैं? आर यू कॉमेडी मी? आप जिससे प्यार करते हो वो किसी और से प्यार करती है? नहीं, वो किसी से प्यार नहीं करती। नहीं, आप कैसे जानते हैं? हाँ तो सच है सर। हाँ, आपको बताएगी कि मैं इसको आई लव यू लिख के भेज रही हूँ? उसने बताया। मरे बताने को तो कुछ भी बताया जाता है। बात तो सही है। तो देखो, शादी कर लो आप,
उचित शादी कर लो, जहाँ माँ बाप की राजी मर्जी हो, जहाँ समाज की राजी मर्जी हो वहाँ कर लो। ठीक है। फिर अपनी पत्नी को सामने बिठाना, खूब देखना इसे, खूब प्यार करना, कोई मना थोड़ी करेगा। लेकिन शादी के पहले किसी से प्यार करोगे और किसी के चक्कर में पड़ोगे तो अच्छा नहीं होता। हमारे सनातन संस्कृति में चरित्रहीन कहा जाता है यदि कोई किसी के साथ। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कि आजकल टीनेजर प्यार में पड़ने का दावा करते हैं। कैसे मैं अपने इन दोस्तों को समझाऊं कि ये चीज सही नहीं है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर प्यार का दावा करने वाले नेक हों तो क्या किया जाए। Asking from the perspective of a teenager, today it's very common to have people so-called falling in love. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा रवाबित या बातचीत ऐसी चीज है जो प्यार मोहब्बत को जन्म देती है। अगर किसी लड़की ने हिजाब पहना है या लड़के की आंखें झुकी हुई हैं तो प्यार मोहब्बत का सवाल ही पैदा नहीं होता। कॉलेज यूनिवर्सिटी में अक्सर लड़के और लड़कियां आपस में मिलते हैं, लेकिन अगर हिजाब पहना हो तो प्यार का आधा चांस तो वैसे ही खत्म हो जाता है। और अगर आप आपस में बात न करें, हाल चाल भी ना पूछें, तो बाकी आधा चांस भी खत्म हो जाता है। जैसे ही हिजाब टूट जाए, साथ ही ये सिलसिला शुरू होने का खतरा बढ़ जाता है। तो हमें चाहिए कि मुखालिफ जिन्स से बात भी ना करें, क्योंकि जैसे ही आप बात करते हैं हिजाब टूट जाता है। हमें अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसे है कि हम मुखालिफ जिन्स से अट्रैक्ट होते हैं। जब हम मुखालिफ जिन्स से बात करते हैं और कुछ महसूस नहीं होता तो हमें साइकोलॉजिस्ट को दिखाने की जरूरत है। कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए, वरना आप में कुछ कमी है। ये सुनकर हॉल में कहे गूंज उठे। If you keep on talking opposite sex and nothing happens to you, then you require a psychiatrist. If you keep on talking often to an opposite sex and say, no, I talk but nothing happens to me, so you require a psychiatrist. Something has to happen. There's something wrong with you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप बात करते हैं, हेलो हाय कहते हैं, एक दूसरे को चुटकी काटते हैं, हंसी मजाक हो, तो लाजमी बात है कि आपको कुछ तो होगा। और स्कूल कॉलेज में होने वाले प्यार का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं होता। 99% दोनों में कोई नेक नहीं होता। अगर होता तो एक रुक जाता। हाँ, ये हो सकता है कि लड़का या लड़की नेक हो, मगर इतने ज्यादा नहीं, लेकिन बाकी लोगों से बेहतर हो, तो चांस तो तब भी है कि प्यार में गिरफ्तार हो जाएं। मगर इस्लाम में शादी से पहले प्यार की कोई जगह नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि उस लड़की से प्यार करो जिससे शादी की है, उस लड़की से शादी न करो जिससे प्यार करते हो। रोमियो जूलियट, लैला मजनू, शीरी फरहाद, ये सारे किस्से कहानियां हैं, इनसे मुतासिर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की के दूसरे सवाल के जवाब देते हुए कहा कि अगर प्यार करने वाले दोनों नेक हों तो क्या होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बताया कि हो सकता है लड़की नेक हो, हिजाब करती हो, चाल ढाल, बात समेत हर चीज इस्लामी हो, और वो इस लड़के से प्यार कर बैठे जो नेक हो और इस्लाम के उसूलों पर चलता है। अगर ऐसा हो जाता है तो ठीक चीज है, क्योंकि शादी से पहले लड़के और लड़की की मर्जी पूछना इस्लामी है। दूसरी सूरत हाल ये है कि दोनों नेक हो मगर ये एक तरफा प्यार हो। उस सूरत में बेहतरीन हाल ये है कि जिसको प्यार हुआ है वो रिश्ता भेज दे, देर न करे, क्योंकि कोई पता नहीं कि कब हिजाब टूट जाए। यस, पर यहाँ पर दोस्तों कुछ हिंदू लोग यह कहते हैं कि हम लड़कियों की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखते हैं, हम तो उनको अपनी माता की नज़र से देखते हैं, सो हमारा कुछ नहीं होता। मतलब दोस्तों उन सब को अब डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल साइंस का तो यही कहना है। और इतनी दूर जाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं मेरे भाई। ये लोग झूठ बोलते हैं वो तो इसी से पकड़ा जाता है कि कितनी बड़े बड़े साधु और बाबा लोग आजकल रेप के मामले में जेल की रोटी खा रहे हैं। पर एक वक्त ऐसा था कि वह बाबा लोग को भी इस तरह की बड़े बड़े फेंका करते थे। इसलिए दोस्तों इस्लाम में हिजाब की कॉन्सेप्ट है। अल्लाह हमें हिफाजत करे दोस्तों इन सब बेहयाई से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।